ईश्वर को जानने के लिए जो पूजा होंगे वो तंत्रोक्त पूजा होंगे, वो आगमुक्त विधि के पूजा होंगे। तो तंत्रोक्त पूजा जो है वो आपकी जो विधि अनुसार, जो ये आगम के विधि अनुसार जो आप ईश्वर की आराधना पूजन आदि कर रहे हैं वो आपका तंत्रोक्त पूजा पद्धति हो रहा है। अब तंत्रोक्त पूजा पद्धति को जैसे कि तांत्रिक पूजा भी कहा जाता है। तांत्र क्योंकि वो तंत्र से आया है, क्योंकि वो जो है वो तंत्र की पूजा है। तंत्रोक्त जो मतलब तंत्र में उक्त शिव उवाच, शिव उवाच हम कहते हैं ना कि शिव उवाच, इस विषय को, इसके बारे में प्रमाण जो हम क्या कहते हैं कि इस ये जो मंत्र है इसका प्रमाण क्या है, तो हम कहते हैं ना कि आगम में शिव उवाच, अर्थात जो है आगम हमें जो है शिव उवाच उस पद्धति आदि आगम विधि के बारे में कहता है। जो तंत्र हम जो तंत्रोक्त जो पूजा पद्धति से हम जो पूजन कर रहे हैं वो संपूर्ण शास्त्र विधि के अनुसार और वो ईश्वर की आराधना के लिए केवल मात्र हो रहे हैं। तो उसे क्योंकि वो तंत्र से लिया गया है तो उसे तांत्रिक भी कहा जाता है। जैसे तंत्रोक्त संध्या को तांत्रिक संध्या, तंत्रोक्त गायत्री को तांत्रिक गायत्री ये कहा जाता है। ये जो है ये संबोधन है क्योंकि उसका मूल जो है वो तंत्र है। पर तांत्रिकी जो है मतलब ये जो तांत्रिकी पूजा आदि कहते हैं वो असल में किसी काम में या किसी जैसे वशीकरण करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई दूसरे प्रकार के विषय आदि के लिए जब कहा जा रहा है, जब किसी स्वार्थ के लिए, जब किसी जो है आप अपने विषय को पूर्ति करने के लिए किसी कामना के साथ आप पूजा कर रहे हैं, कोई ईश्वर आराधना या उपासना के लिए नहीं, तो वो असल में जो होता है वो तांत्रिकी पूजन होता है। यानी कि वो जो है वो निम्न स्तर का है, उसमें तंत्रोक्त विषय नहीं होता, वो आराधना शास्त्र हमारे नहीं होता। हाँ, तंत्र देखिए, तंत्र उच्चतम से लेकर मध्यम से लेकर अधम से लेकर एकदम निम्न तक जो है सभी के बारे में तंत्र जो है कहता है। अथर्ववेद में भी जैसे कि आपको ऐसे कई सारे विषय जो है आपको वर्णन मिल जाएगा, क्योंकि सभी के लिए शास्त्र में जो है, शास्त्र कभी भी किसी की अवहेलना नहीं करता है। शास्त्र में सभी श्रेणी, हमारे समाज में हमारे चारों ओर जितने भी श्रेणी हैं उन सभी के बारे में शास्त्र कहता है। उनके रीति रिवाज, उन सभी चीजों को शास्त्र जो है मान्यता देते। इसलिए हमारे देखिएगा जो हम पूजा आदि करते हैं, दुर्गा पूजा करें या कोई भी पूजा करें, उसमें देशाचार, कुलाचार, पारिवारिक रीति रिवाज को भी उतना ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। पर जहां पर शास्त्र विधि से हम ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए ही केवल हमारा जो विषय जो है वो नहीं रह रहा है, जहां पर जो है किसी कामना या स्वार्थ के लिए जो है कोई विधि आदि किए जा रहे हैं, वहां पर जो है वो तांत्रिक विषय हो जाता है, तांत्रिकी पूजा। इसीलिए लोगों की अवहेलना होता है। ये निचले स्तर का विषय है। ये जो है स्वार्थ, इसमें काम्य भावना, इसमें काम भावना, किसी को पाने के लिए, मतलब आजकल जैसे कई विषय होते हैं ना कि क्या प्यार में विफल ना हो इसलिए वो कोई पूजा करा रहे हैं, प्यार में विफल ना हो, या फिर उन्हें जो है इस परीक्षा में बहुत अच्छे फल मिले इसके लिए वो कोई विशेष पूजा करा रहे हैं, उन्हें एक इसी कन्या से या फिर जो है इसी लड़के से उनके शादी हो इसीलिए, मतलब ऐसे ऐसे विषय जो है दोस्तों मुझे कई समय सुनाई देता है। और कभी कभी टीवी में भी जो है लोग वो जो फोन का अनुष्ठान होता है तो मैं कभी कभी देखता हूँ और मुझे अजीब लगता है कि लोग किस किस प्रकार के विषय के बारे में बोलते हैं। तो ये जो सारे विषय आदि पूछकर लोग पूजा पाठ के विषय में कराते हैं या फिर करते हैं, तो ये असल में जो है ये निम्न स्तर के विषय है, इसमें कोई आराधना के विषय है ही नहीं। तो जहां पर आराधना के विषय ही नहीं हो रहे हैं वो तंत्रोक्त पूजा नहीं हो रहे हैं, वो असल में जो है तंत्र की जो मूल विषय है वो आराधना शास्त्र अनुसार जो है ये पूजा नहीं हो रहा है। ये काम्य पूजन है, ये काम्य, ये स्वार्थ के, अपने कामना के, अपने इस प्रकार के विषयों की पूजा है। तो ये विषय जो है तांत्रिक आदि से कहा जा सकता है। इसीलिए मतलब देखिए, ईश्वर आराधना से हटकर जो चीज होगा उसमें तो लोग इग्नोर करेंगे ही, उसमें तो लोग इग्नोर करेंगे ही।
तो उसे जो है ये तांत्रिक आदि बोलकर जो है उसे लोग इग्नोर करते हैं। पर जो हम जो है वैदिक पूजा कह के जो हम पूजा कर रहे हैं वो असल में तंत्रोक्त पूजा है, वो असल में आगमुक्त पूजा ही है। अब पूर्ण तंत्रोक्त हो रहा है, उसमें कई विषय स्मार्त आदि मिल रहे हैं, वो अलग विषय है। पर पूजा तो तंत्रोक्त ही है, पूजा तो तंत्रोक्त ही है, पूजा तो आगमुक्त ही है। तो तंत्रोक्त का मतलब होता है कि उसमें जो है आगम विधि अनुसार आराधना, और तांत्रिक आदि का मतलब होता है उसमें जो है किसी स्वार्थ आदि छुपे हुए हैं। तो संबोधन ये है, ये असल में जो है, क्योंकि वेद के प्रति हमारी ना, वेद को हम जिस प्रकार से जो है मान्यता देते हैं, असल में तंत्र और आगम के विषय में हमारी धारणा जो है वो स्पष्ट नहीं है बहुत। हम इन्हीं सारी विषयों को जो है तंत्र मंत्र, ये सारे जो भी सारे कामना आदि, ये सिद्धि आदि, इस प्रकार के विषय जो है इन्हें मानते हैं। पर तंत्रोक्त पूजा, आगमुक्त पूजा जो है वही मूल है। चाहे आप उसे वैदिक बोलिए, चाहे आप उसे स्मार्त बोलिए, चाहे आप कोई भी पूजा बोल लीजिए, वो आगमुक्त पूजा ही है। तो तंत्रोक्त पूजा वहां पर हो रहा है, यानी कि आगमुक्त पूजा, तंत्रोक्त बोल लीजिए, आगमुक्त बोल लीजिए, पूजा वहां पर हो रहा है जहां पर हम आराधना कर रहे हैं। हम ईश्वर के प्रति समर्पण होकर न्यास आदि करते हुए, अपनी श्वास आदि जो है ईश्वर को समर्पण करते हुए, मानस उपचार से, उसके बाद जो है षोडश उपचार, दशोपचार आदि विधि आदि से उनके पूजन कर रहे हैं। जहां पर ईश्वर आराधना हमारे मूल है, वहां पर जो है ये विषय तंत्रोक्त पूजा हो रहे हैं, जो कि हमारे आगम विधि के संपूर्ण अनुसार चल रहे हैं। जहां पर जो है ये सारे विषय कुछ कामना आदि या पर इस प्रकार के विषय के साथ आ रहे हैं, कुछ पाने की, कुछ निचले प्रकार की, मतलब अपने लालसा आदि के विषय जहां पर आ रहे हैं, उसमें भी पूजा तो वो हो रहे हैं, पर वो जो है ईश्वर के लिए नहीं हो रहा है, तो वो निम्न स्तर का हो जाता है दोस्तों। तो यही विषय है तंत्रोक्त, और जो तांत्रिकी एक प्रकार से जो संबोधित किए जाते हैं। असल में हम जो वैदिक पूजा जो बोलते हैं वो तंत्रोक्त पूजा ही है, वो आगमुक्त पूजा ही है। तो विषय यही है कि संबोधन में, और तंत्रोक्त और आगमुक्त पूजा को तांत्रिक पूजा भी कहा जाता है। पर तांत्रिक पूजा का यहाँ पर विषय जो है वो तंत्र से, क्योंकि वो तंत्र से संबंध है, इसलिए वो तांत्रिक कहा जाता है। तांत्रिक का अर्थ यहाँ पर कोई निचले या फिर इस प्रकार के कामना आदि के साथ नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो इग्नोर आदि किया जाता है, वो तंत्र की इस कामना, लालसा आदि की जो पूजा आदि है वो विषय आता है। तो तांत्रिकी बोलकर उसे जो है लोग अलग करते, पर वैदिक पूजा बोल के जिसे अपनाते हैं, और मतलब जिसके बारे में कहते हैं, वो भी आगमुक्त यानी कि तंत्रोक्त पूजा विधि ही है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो आराधना पथ पर जाएगा, ईश्वर के आराधना के लिए जो हम कर रहे हैं वो तंत्रोक्त विधि है।